Okay, good morning class. Today we will start our new topic, Sound of Music, ninth standard, Sound of Music. In that we will read about the story of Evelyn Gavin. Evelyn Galani, how she learned music. She was a child. She could not hear. She was deaf. She could not hear, but she can feel. She can sense the music, and because of this quality, she have learned and became a great musician. So वो सुन नहीं सकती है और धीरे धीरे वो म्यूजिक सीखती है और सुन ना सुनने बहरी होने के बावजूद भी वो एक अच्छी म्यूजिशियन कैसे बनती है। तो एक वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो इसको हम पढ़ते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवेलिन गैलेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। वो साउंड को सुनती है बिना सुने हुए, मीन फील करती है। सी फील इट, सी फील इट। First paragraph. Rush hour crowd jostle for position on the underground platform. Okay, jostle का मतलब होता है push. Okay, rush hour कौन सा होता है? Rush hour morning hour when you are going to school, when you are going home after the school. उस टाइम में क्राउड ज़्यादा होता है। मॉर्निंग ऑफिस आवर, जब लोग ऑफिस जाते हैं आते हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा होता है। दैट इज द रश आवर। मीन रश आवर क्राउड जोसेल फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रश आवर का टाइम था, सुबह का रश आवर जब ऑफिस टाइम होता है। क्राउड जो एक दूसरे को पुश करते थे, धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रही थी। स्लाइट गर्ल, थिन गर्ल, स्लाइट मीन थिन, पतली सी। ओके, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर। वो अपने 17 ईयर से छोटी लग रही थी। वाज नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस थी। येट एक्साइटेड, लेकिन एक्साइटेड थी। नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड थी। व्हाई शी वाज एक्साइटेड? एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन, क्योंकि उसने वाइब्रेशन फील की थी। ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन आते हुए ट्रेन की वाइब्रेशन। द पीपल कुड नॉट सी बट शी कैन फील, शी कैन हियर। उसमें वो क्वालिटी थी, तो वो खुद एक्साइट। शी वाज नर्वस व्हेन शी वाज सिटिंग आइडली। जब वो शांत बैठी थी नर्वस थी, लेकिन जैसे उसने वाइब्रेशन को फील किया शी एक्साइटेड। इट वाज हर फर्स्ट डे, आज उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी। ओके, नेम प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक मतलब प्रेस्टिजियस क्यों? एक रॉयल एकेडमी है जिसकी काफी वैल्यू है। ओके, वैल्यू, ऑनर्ड। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन की सबसे, क्योंकि वो रॉयल। ओके, रॉयल एकेडमी मीन टू से जो काफी फेमस और पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ राजा महाराजा लोग हैं, रॉयल लोग होते हैं, वो लोग उनको इनवाइट करते हैं। डोंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फेस्ट। Daunting enough for any teenager fresh from Scottish form. Okay, and she was little bit afraid. थोड़ी डरी हुई थी। Okay, for any teenager, किसी भी नवयुवक के लिए। Fresh from Scottish farm. Scottish मतलब एक एरिया है, it is area. Scottish farm स्कॉटलैंड का एरिया है। कि स्कॉटलैंड से पहले एक लड़की थी जो वहाँ कहाँ पे, लंदन में जा रही थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए थोड़ी बहुत वो नर्वस थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, जो आगे जाके बनना है, एस्पायरिंग मतलब जिसका गोल है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वाज प्रोफाउंडली डेफ। ओके, लेकिन इसके पास इससे भी बड़ा चैलेंज था, बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सबसे ज्यादा। ओके, क्या था वो? शी वाज प्रोफाउंडली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से। कंप्लीटली, ओके, पूरी तरह से डेफ, बहरी थी। कि वो पूरी तरह से बहरी थी। तो सबसे ज्यादा उसको दिक्कत क्या थी? कि वो पूरी तरह से बहरी थी। उसका सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो सुन नहीं पाती थी। शी कुड नॉट लिसन। Evelyn Galani, the character name. So what is the name of the girl? Evelyn Galani, loss of hearing. Evelyn Galani, character name. Loss of hearing had been gradual. Gradual मतलब एक सिस्टम, लगातार, एकदम सडन नहीं, लगातार, gradual, धीरे धीरे। ओके, कंटिन्यूस प्रोसेस। इट वाज ए कंटिन्यूस, ठीक है, नॉट सडन, कंटिन्यूस। ग्रेजुअल होता है एक तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस था, धीरे 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 धीरे। ओके, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग
समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ ने, उसकी मदर मेंबर को याद है क्या, उसने नोटिस किया समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ अलग है, कुछ गलत है। किसके साथ, उसकी बेटी के साथ। व्हेन द 8-year-old, जब वो 8 साल की लड़की एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वो पियानो प्ले करने के लिए अपनी टर्न का वेट कर रही थी, तो उसकी मदर ने क्या नोटिस किया कि कुछ तो गलत है, समथिंग रॉन्ग विद हर। हाउ शी नोटिस, दे कॉल हर नेम, कि वो उसका नाम पुकार रहे थे, एंड शी डिडंट मूव, और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वो मूव नहीं कर रही थी। वो उसका नाम एवेलिन एवेलिन नाम ले रहे थे, लेकिन शी वाज नॉट मूविंग। आई सडनली रियलाइज, आई मीन मदर, आई इज द मदर, आई रिप्रेजेंट मदर, सडनली रियलाइज, मदर को एहसास हुआ, शी हैड नॉट हर्ड, शायद उसने सुना नहीं। से इजाबेल गैलेनी, नेम ऑफ द मदर, मदर नेम, ओके, किसका नाम है, मदर का नाम, ओके, इजाबेल गैलेनी। तो एवेलिन गैलेनी की मदर का नाम है इजाबेल। उसने क्या नोटिस किया कि शायद वो सुन नहीं पा रही है। फॉर ए क्वाइट व्हाइल, कुछ समय के लिए, एवेलिन मैनेज टू कंसील, कंसील मतलब छुपाना, हाइड करना, एवेलिन ने छुपा के रखा, छुपाया लोगों से कि वो सुन नहीं पा रही है। फॉर क्वाइट ए व्हाइल, थोड़े समय के लिए, एवेलिन मैनेज टू कंसील, एवेलिन ने मैनेज किया, छुपा के रखा, हर ग्रोइंग डेफनेस, उसकी जो सुनने की शक्ति खत्म हो रही थी, फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड टीचर, अपने टीचर से। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैज, उसके जो मार्क्स थे, उसके जो स्टडी थी, एकेडमिक्स था, उसके पढ़ाई में जो मार्क्स थे, डिटोरिएटेड, खराब हो गए, खराब मतलब उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, डिटोरिएटेड बिखर गए, खराब हो गए, कम हो गए। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और उसके हेडमिस्ट्रेस ने आज मतलब रिक्वेस्टेड हर पेरेंट, और उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसकी मदर ने, उसकी हेडमिस्ट्रेस ने रिक्वेस्ट किया कि उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे सुन नहीं पा रही है, और स्पेशलिस्ट ये उसका सही इलाज कर सकते हैं। इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब ये ज्ञान हुआ स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद, इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इंपेयर्ड, इंपेयर्ड मतलब डिस्ट्रॉयड, ओके, बहुत ज्यादा, सीवियरली मतलब बहुत ज्यादा, ओके, सीवियरली बहुत ज्यादा, impaired as a result of gradual nerve damage, ये किसका है, लगातार जो नर्व डैमेज हुआ है उससे उसकी हियरिंग की जो कैपेसिटी है वो डैमेज हो गई है। They were advised, उनको एडवाइस किया गया that she should be fitted with hearing aids, कि उसको hearing aids जो कानों में लगते हैं hearing aid लगा दी जाए, and sent to school, और उसको स्कूल में भेजा जाए, for the deaf, जो बहरे बच्चों के लिए उस स्कूल में भेजा जाए। Everything suddenly looked black, और Everything suddenly looked black, see एवेलिन, एवेलिन कहती कि मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया, कहते हैं ना हम लोग, सब चीजें एक दिन अंधेरा अंधेरा हो गया, ओके, कि उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। एवरीथिंग, सब चीजें सडनली एकदम लुक ब्लैक, काली हो गई, काली नजर आने लगी, ओके, मीन आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बट एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो हिम्मत, गिव अप मतलब हिम्मत नहीं हारना, ओके, गिव अप छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, तो एवेलिन हिम्मत हारने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब कॉन्फिडेंट, दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वो पक्का निश्चय किया था कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी, एंड परस्यू हर कैरियर, और अपना कैरियर आगे बढ़ाना। हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ओके, कि उसका इंटरेस्ट जो म्यूजिक है उसमें वो आगे बढ़ेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जाइलोफोन, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ओके, एक दिन उसने क्या नोटिस किया कि एक गर्ल है, एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया दैट शी वांटेड टू प्ले, कि वो भी इसको बजाना चाहेगी, कि वो उसको खुद
खुद बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, काफी टीचर ने उसको मना किया। डिस्करेज मतलब मना करना, मना करना। बट परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट होता है तबला वादक, ओके, तबला बजाने वाला, तबला वादक। परक्यूशनिस्ट, तबला वादक रॉन फोर्ब्स नेम है उसका, रॉन फोर्ब्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल, सपोर्टेड हर पोटेंशियल मतलब उसके कैलिबर को, ठीक है ना, उसकी योग्यता को स्पोर्ट किया, आइडेंटिफाई किया, कि उसके कैलिबर को आइडेंटिफाई किया। He began to tuning two large drum, और उसने क्या किया, उसने दो ड्रम्स को, ओके, दो ड्रम्स को उसने ट्यून किया, ट्यून किया टू डिफरेंट नोट्स, नोट मीन फ्रीक्वेंसी, उसने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे दो ड्रम्स को ट्यून किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, एंड उसने इंस्ट्रक्ट किया, ही इंस्ट्रक्टेड एवेलिन, क्या इंस्ट्रक्ट किया कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि अपने ईयर्स से सुनो नहीं, अभी अपने कानों से मत सुनना। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि इसको दूसरे तरीके से सेंस करो, फील करो। सेंस मतलब फील करना, उसको फील करो। से एवेलिन, एवेलिन ने बताया, सडनली आई रियलाइज, तभी मुझे रियलाइज हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, ओके, कि मैं हायर ड्रम जो हाई पिच होती है उसको वेस्ट अप से मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ, एंड द लोअर वन, और लोअर जो बीट होती है उसको मैं वेस्ट डाउन से आइडेंटिफाई कर रही हूँ। तब उसने कैसे आइडेंटिफाई किया, वेस्ट अप से हायर बीट एंड वेस्ट डाउन से लोअर बीट। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज को रिपीट रखा, मीन टू से उसको कैसे हायर बीट एंड लोअर बीट से उसको अप एंड डाउन करना सिखाया, और इसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा टू गिव हर ए प्रैक्टिस। एंड सून, जल्दी ही, एवेलिन डिस्कवर्ड दैट, एवेलिन ने ये जान लिया, ये सीख लिया, डिस्कवर्ड मतलब दैट शी कुड सेंड सर्टेन नोट्स, कि वो कुछ नोट्स को आइडेंटिफाई कर सकती है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ये अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो ड्रम के जो नोट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी बीट को, अप एंड डाउन को आइडेंटिफाई कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, अब मेरा दिमाग जागने लगा, खुलने लग गया, ओके, क्या होने लगा, ग्रो होने लगे, किसमें, म्यूजिक के फील्ड में, कि हाउ टू अप्लाई माइंड एंड बॉडी टू साउंड, और उसकी बॉडी और साउंड के साथ रिएक्ट, एडजस्ट होने लगी, एंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के साथ, कि उसका दिमाग है अभी एक्सप्लोर होने लग गया, उसकी बॉडी उस साउंड को कोऑपरेट करने लगी, क्यों, उसने अपनी हैबिट बना ली। द रेस्ट वाज शियर डिटरमिनेशन, शियर मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, दृढ़ निश्चय, ओके, डिटरमिनेशन ऑलरेडी हमने लिखा था, दृढ़ निश्चय, और बाकी क्या था, स्ट्रॉन्ग, दृढ़ निश्चय था, एंड हार्ड वर्क, और मेहनत थी, और बाकी क्या था, मतलब कि उसकी बॉडी जब फील करने लगी, बाकी उसका स्ट्रॉन्ग, उसका आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और कठोर मेहनत थी, जिससे उसने म्यूजिक सीखा। She never looked back from the point onward, और उस दिन के बाद उसने पीछे नहीं देखा। She towards the United Kingdom, उसने यूनाइटेड किंगडम का भी टूर किया with a young orchestra, ये ऑर्केस्ट्रा था ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता है म्यूजिशियन का, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम में विजिट किया, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और तब तक वो 16 साल की हो गई थी। She had decided to make music her life, और उसने डिसाइड किया कि वो उसका जीवन म्यूजिक को समर्पित रहेगा, उसका जीवन है पूरा म्यूजिक पे ही आधारित रहेगा। She had decided to make her life. She auditioned for the Royal Academy of Music, और उसने ऑडिशन दिया, ऑडिशन मीन एक एग्जाम होता है, परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ता है, ओके, फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, वहां के लिए उसने ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, और सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए उसने, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, एकेडमी की हिस्ट्री में अभी तक इतने मार्क्स किसी ने नहीं स्कोर किए थे, तो सी हैज स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स। She gradually moved from orchestral work to solo performance, और orchestral mean
ग्रुप परफॉर्मेंस। ओके, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन था, तो उसमें ग्रुप से सोलो मतलब इंडिविजुअल, सोलो मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे उसने ध्यान दिया अभी। ओके, तो पहले वो ग्रुप परफॉर्मेंस करती थी, अभी उसने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने काफी अवार्ड जीत लिए। कैप्चर मतलब कब्जा कर लेना, मीन टू से हासिल कर लेना। टॉप अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड उसने हासिल की। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट फॉर हीरोइक अचीवमेंट, कि एवलिन ने कोई ऐसा हिंट नहीं मिला कि उसकी अचीवमेंट हीरोइक। इफ यू वर्क हार्ड, वो कहती है अगर तुम मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें पता है कि तुम्हें जाना किस दिशा में, अगर आप सही लगन से मेहनत करते हो और आपको डायरेक्शन पता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, अगर आपको राइट पाथ पता है, अगर आपने अपना राइट पाथ ले लिया और उस पाथ पे मेहनत करोगे, यू विल गेट द गोल। So if you work hard and know where you are going, you will get there. आप वहाँ पहुँचेंगे, mean you will get the success. And she got right to the top, और वो अपने शीर्ष पे पहुँची। The world most sought after multi-percussionist with the mastery of some 1000 instrument. Okay? World most sought, सबसे ज़्यादा दुनिया में sought जिसको चाहा जाता है, after multi-percussionist, जिसने काफी multi-percussionist ऐसे बहुत ज्यादा तबला वादकों के साथ काम, विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और उसने मास्टरी मतलब सीखा, लर्न। मास्टरी का मतलब होता है लर्न, लर्न करना, मास्टर बनना किसी चीज को अच्छी तरह से उसने क्वालिफाई किया। सम 1000 इंस्ट्रूमेंट का, सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट पे उसने परफॉर्म करके मास्टरी हासिल की और उसने टॉप पोजीशन हासिल की। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और हेक्टिक मतलब थका देने वाले, इंटरनेशनल दुनिया भर के, शेड्यूल मतलब परफॉर्मेंस। ओके, तो दुनिया भर में उसने थका देने वाले परफॉर्मेंस दिए, और बिकॉज ऑफ दिस परफॉर्मेंस वो सबसे ज्यादा चाहने वाले म्यूजिशियन बनी। इट वाज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ये बड़ा फैसिनेटिंग था। ओके, ये बड़ा ही अद्भुत था। टू वॉच एवलिन, एवलिन को देखना, फंक्शन एवलिन की परफॉर्मेंस को देखना, सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस ए वर्ड, हमारे 2 घंटे की डिस्कशन में उसने कोई भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। ओके, उसने बोला, कौन बोला? एवलिन ने, कि जो एक दाढ़ी वाला आदमी वो मुझे ट्रबल दे रहा था, मीन टू से ही वाज आस्किंग क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन दे रहा था डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, और 2 घंटे तक उसने बात की तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि शी इज एबल टू रीड द लिप। इट इज नॉट जस्ट वाचिंग द लिप, कि मैं उसका लिप नहीं देख रही थी, इट इज द होल फेस, मैं उसका पूरा फेस देख रही थी, स्पेशली द आई, खास तौर पर उसकी आंखें। मतलब जब वो डिस्कशन कर रहे थे उस दाढ़ी वाले आदमी के साथ, तो उसका चेहरा नहीं देख रही थी, बल्कि वो उसका फेस भी देख रही थी। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिप, वो बिना रुके, फ्लोलेसली बिना रुके हुए, ओके, बिना रुके, बिना गलती के, विद ए स्कॉटिश लिप, ओके, एक्सेंट, ओके, स्कॉटिश का मतलब वहां की भाषा है, ओके, स्कॉटलैंड की अपनी भाषा में थी, उसने स्कॉटिश डायलेक्ट के साथ वो बोल, माय स्पीच इज क्लियर, मेरी स्पीच क्लियर थी, बिकॉज, क्यों क्लियर थी, व्हाई हर स्पीच इज क्लियर, बिकॉज आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वाज 11, क्योंकि वो 11 साल की थी तब तक उसने बोलना सीख लिया था, सुनना सीख लिया था। शी सेज, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न, लेकिन इसने मतलब ये नहीं है कि उसने कैसे सीखा, क्या, फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, कि उसने अपनी स्कॉटिश लैंग्वेज तो उसने 11 साल तक सीख ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पहले से सीखी हुई थी फ्रेंच एंड जापानीज, वो उसने मैनेज किया, बाद में उसने सीखा। जब वो एक्सप्लेन कर रही थी, जब वो लर्न कर रही थी, तो उसने जैसे वो लिप रीड करती थी, तो लिप रीड कर करके उसने एफर्ट लगाए और उसने दूसरी लैंग्वेज भी सीख ली।